हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथमेटिक्स पर बात करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जहां भी होंगे अच्छे से रहिएगा। और थोड़ा मौसम थोड़ा बदल रहा है, उस पर भी अपनी सेहत को केयर कर रखिएगा। आज हम लोग के पास मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, जो कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको सभी फार्मूलों को ज्ञात करवा चुका गया है। और यहाँ पर आज हम लोग के पास 7.1 का लास्ट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग 4 भाग में पढ़ा। पार्ट ए में कुछ सवाल पढ़ा, पार्ट बी में कुछ पढ़ा, पार्ट सी में पढ़ा। आज पार्ट डी होगा। आज इसका अंत खत्म हो जाएगा 7.1। कल हम लोग के पास 7.2 चलेगा। और हिम्मत मत हारिएगा, जोश के साथ अपनी जोश में होश कभी मत खोइएगा, लेकिन जोश बनाए रखिएगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा मूल चीज़ होता है संघर्ष करना। यदि संघर्ष करता है तो उसके जीवन में सफलताएं अवश्य मिलेंगी। और आपको जितने मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ उस सारे टॉपिक को पढ़ के जाइए, जिससे कि आपके पेपर में पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस समय जितनी आपके पेपर हो रहे हैं, हाफ ईयरली और एनुअल, सभी पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। कोशिश किया जाएगा कि आपको जितना जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया जाए। और उसके बाद आपको रिवीजन, जैसे कहा जाता है रिवीजन करना, तो रिवीजन करवा दिया जाए, जिससे कि आपका कोई चीज़ का दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, इसी के हिसाब से मैं अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो अब यहाँ पर टॉपिक पर जाने से पहले फार्मूले का मैं हर समय बताता, फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बात करेगा तो हम d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु का दे दिया जाए, मूल बिंदु के अनुसार बीच की दूरी निकालने के लिए दे दिया जाएगा। तब अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर आंतरिक में जैसे कि m1 m2 की बात दे दिया जाए, उसमें दो बिंदु दिया रहे तो x बराबर लिखते हैं, तो वहाँ पर x बराबर में आपको लिखने को देखने को ये मिलेगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे की m1 प्लस m2 लगता है। और y बराबर मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे की m1 प्लस m2 मिलेगा। इसी के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाता है। इसी के निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ये लास्ट एक्सरसाइज में हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सवाल में। तो वहाँ पर हम लोग के पास 1/2 बड़े वाले ब्रैकेट्स में x1 छोटे वाले ब्रैकेट में जो होता है y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस फिर x2 छोटे वाले ब्रैकेट में हमारे पास आएगा y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, फिर x3 छोटे वाले ब्रैकेट में फिर लगाएंगे y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। इस तरह के यदि हमारे पास फार्मूला आता है तो आपको अच्छे से याद होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारना है। ज़िंदगी में लड़ना है। जब तक सांस तब तक जान, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। हिम्मत कभी मत खोना। ठीक है, इसी के साथ जुनून के साथ मैथ को स्टार्ट करेंगे। अब मैथ में मैं कहता हूं कि आपको 0 से हीरो तक का सफ़र तय किया जा रहा है। आप 0 लेवल पर है, लेकिन आपको हीरो लेवल तक पहुंचाने का स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आपको देखने को मिलेगा। और फिर बताइएगा पढ़ने के बाद क्या हमने जो कंटेंट पढ़ा वो बोर्ड में देखने को मिला कि नहीं मिला, क्योंकि आप जवाब देंगे 2025 में खुद हमको जब पेपर दे के आएंगे तब। अभी तो मैं जवाब नहीं मांग सकता, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड का पेपर दे के आएंगे वहाँ पर आप लोग से मैं जवाब मांगूंगा। इसके अनुसार अब हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। आपको पता है कि आप किस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। देखो, निर्देशांक ज्यामिति पे यदि बात करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाली, जो कि मैंने कल बता चुका था कि कल के वीडियो में देखोगे, इसके पहले वाली वीडियो में देखोगे तो वहाँ पर मिलेगा। प्रश्नावली 7.1 है। इसका आज पार्ट डी होगा, इसका पार्ट डी है। इसमें हम लोग का प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग के प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन आज खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बड़ी लेंदी है, इसलिए घबराना मत, आराम से प्रतिदिन पढ़ो।
y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दिए गए p का 2 कामा -3, 2 कामा माइनस p की जो दिए गए 2 कामा -3 दिए गए, q का क्या दिए गए 10 कामा y, 10 कामा y, फिर हमारे पास क्या दिए गए और हाँ के बीच की दूरी, आप देखो के बीच की दूरी d बराबर, दूरी किससे दर्शाएंगे d से, तो इसकी दूरी कितनी देगी 10, तो मात्रा 10 मात्रक है, तो अब हमको y का मान पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है। क्योंकि भैया सूत्र बताइए हमको क्या सूत्र पता, अभी तो जस्ट मैं आपको सिखाया हूँ। तो कहोगे भैया यहाँ पर हमारे पास x1 बराबर क्या लिखेंगे, x2 बराबर क्या लिखेंगे, y1 बराबर क्या लिखेंगे, y2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा -3 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। को भैया d बराबर सूत्र क्या लगेगा बीच की दूरी का, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर की बात किया। यहाँ पर आपके पास ये सूत्र देखने के लिए मिलेगा, इसी सूत्र पर आपको रखने के लिए कहा जाएगा, जिसके अनुसार आपको यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बात करूँगा d बराबर में, d में हमने क्या रखा है p एंड q, p और q, q की वैल्यू p और q के अंडर रूट में, इसी को हम ये भी बोल सकते हैं p और q बराबर d है, d बराबर 10 मात्रक, ये मात्रक दिया गया, क्या दिया है मात्रक। x1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिखो, माइनस मेरे पास कितनी है, माइनस मेरे पास 10 लिखो ब्रैकेट में बंद स्क्वायर प्लस, इसके बाद -3 का -3 और -y का होल स्क्वायर, ये आपके पास -7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि भैया 10 दिए गए, 7 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया इसको रहने दो, हम कह रहने दो अभी कुछ मत करो इसको। अब कहोगे भैया इसका जो अंडर रूट इधर भेज दें, हम कहे भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कहेगा मैं 7 -7 का रहने देता हूँ, अभी बस स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक, यही हो गया। अब तुम्हारे पास यहाँ पर यदि बात मैं करता हूँ तो 10 का करोगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया मेरे पास 10 का स्क्वायर करने पर 100 हो गया, 7 का स्क्वायर करोगे भैया हमारे पास 49 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, ए माइनस बी का फार्मूले का सूत्र, इसको कुछ समय के लिए भूल जाएंगे तो हमारे पास ए माइनस बी का फार्मूला है, इसका मतलब कि -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये हो जाएगा, या तो ऐसे लगा दो सिर्फ माइनस प्लस y का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर मेरे पास फार्मूले में 2 गुणे -3 और गुणे y, यही बात किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे 100 को इसको पक्षांतर करेंगे, पहले पक्षांतर बाद में करना, अभी रुके रहो उसको, प्लस 3 3 के 9 प्लस y का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या 2 3 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब 49 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 9 18 का 8, हासी लगा 1 और 5 4 1 5, इधर हो गया 100, और इधर तुम्हारे पास y का स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। यदि मैं पक्षांतर करता हूँ तो मेरे पास 100 माइनस 58 जो दिए गए y का स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ से मेरे पास ध्यान देना कि मेरे पास कितना बचा, तो घटा दो तो 2 बचेगा, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 42 बराबर y का स्क्वायर प्लस 6y हो गया। ये मेरे पास जो दिया जाएगा सीधा लिखते हैं, तब भी मेरे पास प्रश्न की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर मेरे पास जो देखने को मिलेगा, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओहो देखो यहाँ पर मेरे पास
10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। कैलकुलेशन में यहाँ पर गड़बड़ी हो जाए, 8 बचा, इसमें से कुछ करना नहीं है। अब 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 64 हो गया, 64 हो गया। 64 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, अभी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9 5 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 1 7 73 माइनस 73। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 26 आएगा। अब देखो ये इतना मेरे पास आ गया। इसके बाद 10 में से 3 जाएगा तो 7 7 3 10 होता है ना, गड़बड़ हो जाएगा। 27। देखो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का आ गया डायरेक्शन। इसको सीधा सीधा लिखोगे तो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब इसका फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो। इसका क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर कर सकती है, जो कि यहाँ पर इस तरह समझ में आ गया। इसके बाद हमको फैक्टर मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड में क्या करेंगे, ऐसा नंबर लोगों के 27 आए माइनस, गुणा करने पर गुणा करने पर माइनस 27, गुणा करने पर माइनस 27, जोड़ने घटाने पर मेरे पास इतना आना चाहिए। तो 9 3 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 9 3 27, 9y माइनस 3y, यही ने 9y में से 3y घटाओगे तो 6y बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बोला जा रहा है प्रश्न में, तो y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन कर दो तो y प्लस कितना जगह 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन कर दो तो y प्लस कितना जगह 9 बराबर 0। इसका मतलब कि ये दोनों सेम है तो एक टाइम लिख लो, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में 0। अब यहाँ पर मैं पक्षांतर कर दो, y प्लस 9 इक्वल्स 0 और y माइनस 3 इक्वल्स 0। तो y बराबर माइनस 9 और y बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर में कितनी बात की, दोनों की बात की जाएगी। तो हम यहाँ पर जब भी लेंगे प्लस वाले साइनिंग को लेते हैं। किसकी साइनिंग लेंगे, प्लस वाली साइनिंग को ले सकते हैं या तो माइनस वाले, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मतलब दोनों वैल्यू है, लेकिन अधिक से अधिक मैंने अगले लेसन द्विघात समीकरण के अनुसार बात करें तो यहाँ पर मेरे पास प्लस वाली साइनिंग है, उसी को लेते हैं। क्लियर हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो कि या तो माइनस 9 होगा या तो 3 होगा, दोनों में से कोई भी आंसर राइट कर सकते हो। देख लो एक बार। अब हमारे पास प्रश्न में ये दिया गया था कि y का मान ज्ञात किया, जिसके लिए बिंदु हमारे पास P और Q दिया गया और D जो दिया 10 मात्रा की x1 x2 की सारी वैल्यू लिख दिया गया था। सारी वैल्यू 10 में से 2 जाएगा तो 8 बजे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया था, यही सबसे बड़ा गलती हो गया था। और यहाँ पर इसको जीरो का त्योरन दिया, फिर पक्षांतर कर दिया तो मेरे पास ये 100 हो गया। सारी चीज़ कैलकुलेशन तुमको पता चला किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट चलो अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो मेरे पास जो प्रश्न की, ये तो गुणनखंड कर ही लोगे तुम लोग, क्योंकि गुणनखंड में कुछ करना नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न में किस तरह का सवाल दिया रहेगा। यहाँ पर 9वें प्रश्न में दिया, यदि बिंदु यदि QO1 0 दिया है 1 दिया है, फिर बिंदुओं P में दिए 5 और -3 दिए गए और R का वैल्यू दिया है कि x और 6 समदुरुस्त है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखो सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है,
फिर उसके बाद दूरियों में क्यू आर और पी आर में ज्ञात करने के लिए बोला गया। इसको डबल टाइम का ट्रिपल टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें सवाल थोड़ा डेंजरस दे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यू, 9वां प्रश्न है। क्यू बराबर क्या दिए गए, 0 1 0 1। पी में कितने दिए गए, 5 और -3, 5 और -3। आर में कितने दिए गए हैं, यक्स और 6, यक्स 6। इसमें समदुरुस्त सबसे पहले निकालोगे क्यू पी के बीच की दूरी, क्यू पी के बीच की दूरी। कल इसी तरह की प्रश्न हमने लगाया था। तो x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर, इसमें क्या 0 और 1, इसमें क्या लिखो 5 और -3। तुमको लिखने में तो आसान है, ये नहीं कि एक बार ऐसे लिखो फिर एक बार ऐसे नहीं, ऐसे लिखो एकदम आराम से। इस तरह लिखोगे तुमको तो बताऊँ। तो यहाँ पर मेरे पास d बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखोगे, कहोगे भैया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि मैं इस सूत्र के अनुसार यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्यू पी बराबर अंडर रूट में 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 - 5 प्लस 3 का स्क्वायर। 5 बचेगा, यहाँ से -5 का स्क्वायर बचेगा, ये 3 1 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16, 25 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ से लगाए, 3 1 4, 2 1 3, 3 1 4, अंडर रूट में 41। क्यू पी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में 41 आएगी। इसी तरह क्यू और आर के बीच, क्यू और आर के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी की बात करो, यहाँ पर मेरे पास x1 x2 y1 y2 0 1 0 1 आ गया। d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 बदल दिया है, आप थोड़ा ध्यान देना, y2 माइनस y1, कुछ कुछ बदल के भी लगाया करो, कई टाइप के लगाओगे तो क्या समझेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास q और r बराबर अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास y2 6 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ x का स्क्वायर प्लस आएगा, 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 25, यही आएगा। आप देखो QP और QR का जो वैल्यू आया, यहाँ पर दोनों वैल्यूओं का तुलना करने पर, दोनों वैल्यूओं का क्या करेंगे, तुलना करने पर तभी जाकर हमको समझ में आएगा और आपको समझा पाएंगे कि दोनों का तुलना कर, मतलब QP मतलब लिख लो QR बराबर QP। अब इसकी वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट में क्या है 45, यही है। तुम्हारे पास देखो मिला लो, देखो QR की वैल्यू है, QP की वैल्यू है, इसको आगे, इसको तुम्हारा मन करता आगे लिख सकते हो, इसको उधर लिख सकते, कोई गलत नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तब यहाँ पर आएगा मेरे पास, इसका मतलब अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस 25, ये भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 41 का स्क्वायर। अब पता चल गया कि हट जाएगा, हटा तो क्या लिखा है, सिर्फ यही लिखा आएगा बराबर 41। x का स्क्वायर बराबर 41 - 25, तो x बराबर
अंडर रूट में इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 जाएगा 16, तो यक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस में कितना आएगा 4। तो बीच की दूरी, देखो बीच की जो दूरी की बात प्रश्न में पहले ही बोला गया था कि Q का वैल्यू 0 1, बिंदुओं P की वैल्यू 5 और -3 और R की वैल्यू 6 और जो यक्स और 6 समदुरुस्त यक्स का मान, तो यक्स का जो मान की बात किया गया था प्लस माइनस में आया कि नहीं है, तो तुमको यहाँ पर QP के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी रखा गया। तो दोनों के रखने के बाद हमने दोनों के मान को तुलना करें, क्योंकि इसमें यक्स नहीं है, हम तुलना करेंगे तो मैं तुलना करने पर हमारे पास इतना प्राप्त हुआ, जिसके कारण दोनों पर, ये तो सारे तुमको समझ में आ रहा है भाई, क्योंकि बार बार हमने रिपीट किया है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर एक्स का स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर इधर भी लिख दिया गया, तो इसका स्क्वायर प्लस 25 ही रहेगा, पकड़ जाएगा, तो पता चल गया पक्षांतर करने पर। तो ये सारी चीज़ें आगे 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो प्लस माइनस में हम साइन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ जो वैल्यू, यदि इसकी वैल्यू की वैल्यू का इसका बताइए, आर का मान बताइए, तब हम कहें आर का मान तुमको रखना है तो एक बार रख लो +4 6 रख लो, या एक बार तुम्हारा रखना तो -4 6 रख लो, यही तो होगा, यही तुम्हारे पास होगा इसके अनुसार। तो दोनों में से कोई भी, या तुम यहीं पर छोड़ दो तब वो सही हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना समझदार होता है कि बच्चा के ने लिखा है इतना तक, क्योंकि वही सब। हाँ, इसके बाद जो बोला गया है कि दूरियों QR और PR की ज्ञात, आप देखो QR और PR ये है ना, हाँ, अब इसकी बीच के, अब भी 2 बार फिर निकालो, अब दोनों का निकाल कर तुलना करो तभी तो होगा, क्योंकि देखो अब तुमने निकालोगे QP और PR, अब इसका निकाल लेंगे तो PR का निकालो, QR का निकाल दो, जिससे तुम्हारे जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारे पास। तो QR का वैल्यू तो तुमने निकाला है, QP की वैल्यू निकाला है, अब हम फिर से निकालेंगे तभी पता चलेगा। इसको नोट करो पहले, नहीं तुम लोग घबरा दो, इसको नोट करो। चलो देखो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। यहाँ पर तुम्हारे पास इसके स्थान पर तुम लिख सकते हो R की वैल्यू ±4 कामा 6, क्योंकि अब इसके स्थान तुमको इसको, तो प्रश्न में बोला गया, क्या बोला, QR, बोले Q और R के बीच की दूरी, तो x1 x2 y1 y2, तो Q की वैल्यू 0 और 1, R की वैल्यू क्या है ±4 और कितना हो जाएगा 6, D बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब QR बराबर अंडर रूट में x2 की वैल्यू की मान कितना हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर लिख दो +4 0 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर, 6 में से। अब यहाँ पर देखो प्लस करो या माइनस करो 4 ही आएगा, स्क्वायर कर दो, यहाँ पर तुम्हारे 5, 16 + 25, 16 25 कितना हो जाएगा 41, 6 5 11 2 1 3 1 4, तो QR की वैल्यू इतनी है। अब इसके आगे क्या बोला गया, PR, क्या बोला है PR, PR के बीच की दूरी, PR के बीच की दूरी
x1 x2 y1 y2। यहाँ पर 5 और -3, यहाँ ±4 और 6, ये दिया गया। d बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा PR अंडर रूट में, इस x2 की वैल्यू क्या है, +-4, क्या लिखेंगे यहाँ पर -5 होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास 6 -+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दो तरीके से आएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। एक बार इसको 2 बार लिख लो, इसको या अंडर रूट में -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। ये आकर लगा लो, उसी के जस्ट आगे, क्योंकि यहाँ मैं प्लस लिया तो वहाँ माइनस लिया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों के बाद। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 36 9 का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास 1 का हो जाएगा 1, 9 81, एक कितना हो जाएगा 82, यही आएगा। अब इसी के अनुसार इसको लगाओगे तुम लोग। यहाँ पे मेरे पास 5 और 9 -9 का स्क्वायर, 36 9 का स्क्वायर, या फिर हो जाएगा 9 81 + 81, या कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा मेरे पास 1 1 2 8 8 16 162 मतलब कि इसका वर्गमूल निकाल लो सबसे। इसका वर्गमूल निकाल लो, देखो कितना है, जो आएगा वही है 162। एक बार जाएगा 2 62, ऐसे मतलब गुणनखंड से 162, 2 8 2 1 कम, 3 से काटो 27, फिर 3 से काटो 9, फिर 3 से काटो 9, फिर 3 से काटो 1, मतलब पेड़ इसका बन गया, इसका बन गया, मतलब 9 3 3 3 तरीके 9 गुणे 2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9 गुणे 2 मतलब 9 गुणे, तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 अंडर रूट 2, इसका लिखेंगे 9 अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि 3 तरीके 9 और तुम्हारे पास क्या है, ऐसा 3 तरीके 9 तो 27 27 या 81। यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते 81 गुणे 2, तो 81 गुणे 2, तो इसका मतलब कि आ जाएगा 9 अंडर रूट 2। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा, जो मेरे पास उत्तर होगा, अंडर रूट 82 और 9 अंडर रूट 2, क्योंकि यही दोनों की तो वैल्यू पूछा गया, इसकी तो ये वैल्यू पूछी गई, और हमारे पास इसकी वैल्यू QR के बीच की दूरी ये हो गई, अब PR के बीच की दूरी ये हो गई। समझ में आया? 2 बार निकालना, इसमें कोई गलत नहीं है, वो इसी के बारे में रिपीट कर रहा है। प्रश्न में के अनुसार बीच की दूरी तो तुम लोग निकाल लोगे, इसका निकाला, या को भैया प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके अनुसार मैंने एक बार प्लस लिया, यहाँ पर माइनस लिया, फिर इसको जैसे जैसे हल करो, 4 में से 1 5 जाएगा, 1 बचेगा, 36 9 हुआ, यहाँ पाल कर 81 82 आ गया। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, 81 81 82 और 81 कितना 262 हो जाएगा। अब 262 को हल करोगे तो वर्गमूल निकल 81 गुणे 2 हो जाएगा, तो 9 9 9 81 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास दोनों की यदि बात किया तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, जिसके अनुसार हम बात करें। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से।
इसमें सभी जो सवाल जो दिए कि कई टाइप का दिया, इसमें देखो कुछ बदल नहीं रहा है, जब बदलेगा तो दिखाएगा, जब बदलेगा तो दिखाएगा, जब भाई बदल नहीं रहा तो भाई तो डी बराबर वही लगाओ सूत्र। यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेरे क्वेश्चन जो दिए गए 10 वाला, यक्स वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि जो कि बिंदु यक्स वाई और 3 6 माइनस 3 4 दिया गया समदुरुस्त हो। इसका मतलब कि मेरे पास प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे तो ए की जो वैल्यू होगी यक्स वाई और बी की में जो दिए गए हैं बी में दिया है 3 और 6 3 6, सी में दिया गया है 3 6 माइनस 3 4 माइनस 3 और 4। अब इसको क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लो। इसमें क्या पूछा गया प्रश्न में, समदुरुस्त ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी की यदि बात करते हैं तो x1 x2 y1 y2, यहाँ पर मेरे पास x और y है, यहाँ पर कितने 3 और 6। d बराबर क्या होगा बोलो, d बराबर क्या होगा, कहोगे भैया d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने उधर भी करवाया, दोनों पर करवा दे रहा, तुमको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, मैं बता भी चुका हूँ। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या है 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर रहने दो, ए बी का मान निकल के रहने दो। अब निकाल दो ए सी का, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, यहाँ भी लिखो x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या x और y है, यहाँ पर कितना है -3 और 4 है। d बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कहोगे भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब पेपर में 4 अंक में सम्मिलित होता है। अभी आज के पेपर एक लोग दिखाया था, उसमें 6 अंक आया था। 6 अंक में सवाल इस तरह का पूछा जा रहा है। तो ये सब सवाल हैं, तो ये सब सवाल जो आज 8 9 जो पढ़ाया 8 9 10 जो है, ये सब 6 अंक में 4 अंक में आने वाली पूरी सवाल है। यहाँ पर मैंने बात करता हूँ रखने के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास ए सी बराबर, अब -3 माइनस एक्स, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब समदुरुस्त की बात किया गया तो ए बी से ए सी के क्या तुलना कर दो, तो ए बी के जो वैल्यू आई है अंडर रूट में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए सी की जो वैल्यू आई है अंडर रूट में -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करो, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोला गया, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो यहाँ भी लिखोगे तुम लोग -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर
पूरी। अब स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा तो मेरे पास 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका a माइनस बी का फार्मूला लगो, 3 3 9 डायरेक्ट थोड़ा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 माइनस 6 यक्स हो जाएगा प्लस 6 6 के 36 स्क्वायर कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12 वाई बराबर, इधर का देखो हल कर दिया। अब इधर का 3 3 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आई हमारे पास क्या 3 दूनी के 6 यक्स प्लस 4 चौके 16 और 4 चौके 16 फिर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर मेरे पास 4 दूनी के 8 वाई ये है। अब देखो यक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यक्स स्क्वायर यहाँ भी बराबर तो कट गया, वाई का स्क्वायर यहाँ भी है, वाई का स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस में कट गया। अब कुछ बचा 9 यहाँ भी प्लस में, 9 यहाँ भी प्लस में, ये भी कट गया, ये भी कट गया। -6 यक्स है यहाँ, प्लस 6 यक्स नहीं कटेगा, 36 से नहीं कटेगा, 12 कहीं नहीं। अब इसको 1 टाइम लिखो, अब बड़ा है सवाल। -6 यक्स -6 यक्स देखो, -6 यक्स प्लस 36 माइनस 12 वाई बराबर। अब इधर देखो प्लस 6 वाई प्लस 6 प्लस 16 माइनस 8 वाई। अब हम संख्या को एक तरफ, चर को एक तरफ, -6 यक्स ये भी आएगा तो -6 यक्स माइनस 12 वाई, इधर आएगा प्लस 8 वाई, 16 प्लस में रख दो, इधर आएगा -36 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस 36 इधर आएगा 36 हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना जब -12 माइनस 12 यक्स, आइए हमारे पास कितना आ गया 8 4 12 8 4 माइनस 4 वाई बराबर 6 में से 6 जाएगा तो 0, 3 में से 2 1 जाएगा 2 20, इसमें से कॉमन होगा 4, कॉमन कर दो। जब यहाँ से मेरे पास यहाँ से -4 कॉमन होगा तो 4 3 12 यक्स प्लस वाई बराबर 20, इसका गुणा करके देखो ये आता कि नहीं, 4 3 12 हो गया, 4 से करके इतना। अब इससे काटेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस के पेड़ में भेज दो, ठीक है 3x प्लस वाई बराबर -5, पक्षांतर कर दोगे 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 4। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर जो प्रश्न की यदि बात किया जाता है तो प्रश्न में हमारे पास यही चीज़ आ जाएगा। क्लियर हुआ? यदि तुम माइनस को यदि नहीं कॉमन करना चाहते हो यहाँ पर आंसर के अनुसार, तो आंसर में तो भाई माइनस तो दिया रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न की दिया रहेगा वेट्स इस तरह की हम बात कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग के पास जो दिया रहेगा उस तरह। क्लियर हुआ? यहाँ पर माइनस की दिक्कत आ रही है तो माइनस मत कॉमन करो, माइनस को रहने दो। तुमको ये दिक्कत है तो माइनस रहने दो, माइनस को कोई दिक्कत नहीं, लगा दो माइनस, लगा दो माइनस, माइनस लगा दी, पहचान रही तो हाई माइनस उधर भेज दो, इसको लाने से तो मेरे पास क्या बचेगा वही बचेगा, कोई मतलब नहीं, रिस्पांस कोई नहीं है, वही चाहिए तुम्हारे पास जो तुमने माइनस कॉमन किया ना वही तुम्हारे लिए सबसे बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में क्या दिया देख लेगा, आंसर दिया गया है कि माइनस में नहीं दिए 3x प्लस वाई
-5 दिया गया है, तो एक्स वाई को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही तो दी है, कुछ नहीं, सारी चीज़ सही है। यहाँ पर सारी चीज़ के दिए सही दिए, सही दिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर माइनस कॉमन का भाषांतर कर दो, ये है 3x प्लस वाई, आई बेचारा क्या हो जाएगा मेरे पास -5 बराबर 0। ठीक है, भाषांतर डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप बढ़ाना होगा तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेना, लेकिन ये इस तरह के हम बात प्रश्न के साथ करते, जो कि मैंने सारी चीज़ों को बता दिया। इस तरह के प्रश्नों में हल किया जाता है। इसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं, यहाँ से तुम्हारे पास ये प्रश्न 4 अंक या 6 अंक में पूछा जाता है। ये प्रश्न जो होते 4 अंक या 6 अंक पूछे जाते हैं, जो कि 7.1 में इसी तरह के हमारे पास प्रश्न बनता है। लेकिन यहाँ से 7, 8, 9 जो है ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि तुम्हारे बोर्ड में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा जब तुम पेपर दे के आओगे तब। ये तो हाफ ईयरली में देखने को मिला है, हाफ ईयरली में जो हम लोग 9वां जो प्रश्न लगाए तो वही बहुत से पेपर में देखने को मिला था। तो हम थोड़ी नहीं पेपर बनाते, बाहर से बन के आता है, बच्चे देते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि उनके पास पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं तक रहेगा, और मैं यही कहूँगा कि आप पढ़िए अच्छे से, तन मन लगाकर। आपको जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पर कमेंट किया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। उसी के साथ साथ अपने मित्रों में हमारे चैनल को स्टूडेंट विद सूर्यकांत को भेजा करिए, जिससे कि उनको भी पढ़ाई में कुछ योगदान मिल सके, हम लोग सहयोग कर सके। जितना हम लोग से होगा उतना करेंगे, हमारी यही कोशिश है। ठीक है, आज के लिए इतने ही टॉपिक।